गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विलफुल लर्निंग। जैसा कि हमने हमारी लास्ट वीडियो में मोटे डैश और मोटे बिंदु पढ़े थे, अब हमारा क्या है हल्के डैश व हल्के बिंदु। क्योंकि हमारे शॉर्ट हैंड के अंदर जो आपको अभी देखने को मिलेगा कि इसमें रिरी और लिर इन चीजों का स्थान नहीं दिया गया है, इसलिए क्योंकि शॉर्ट हैंड में इनकी आवश्यकता नहीं पड़ती। जहां पर हमारा रिरी का यूज होता है उसे हम रा के थ्रू डिनोट कर देते हैं, और जो हमारा लिर होता है उसे ला और रा के थ्रू हम डिनोट कर देते हैं। तो आइए हम देखते हैं हमारे हल्के बिंदु और हल्के डैश किस प्रकार से प्रयोग किए जाएंगे। जो इन स्वरों का प्रयोग पिछले 6 स्वरों के जैसा ही होता है और इनके स्थान भी नियत है। आपको स्थान याद होगा, जैसे कोई मैंने एक ये व्यंजन बनाया, इनका प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान। इनका प्रथम, द्वितीय और तृतीय, इसका ये हो जाएगा आपका बायां स्थान, नीचे हो जाएगा दायां स्थान। तो अब इसमें हमारी जो 3 मात्राएं हमें दी गई हैं वो है, ये हमारे लाइट डैश और लाइट पॉइंट्स हैं। तो इसमें सबसे पहला है ए, औ और ई। ये हल्के डैश, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेसिंग हो गई। ये आई या आ ई और अंग, और ये छोटा ऊ, ये हो गए इनके 3 स्थान। आइए अब हम देखते हैं, ऊपर दिए स्वरों को देखने से प्रतीत होगा कि रिरी, आहा और लिर का कोई स्थान नहीं दिया गया है। संकेत लिपि में इसकी आवश्यकता भी नहीं होगी। यदि आहा की कहीं आवश्यकता महसूस होगी तो अपने अनुसार लगा लेंगे, जैसे कि दुख है तो ये शब्द दुख लिखा जाता है। यदि हिंदी में हम इसको लिखेंगे, शॉर्ट हैंड में लिखेंगे, तो हम इसे डायरेक्ट दुख ही लिख देंगे। सिर्फ हमें क्या है, अपना ट्रांजेक्शन जब करना है हमें हिंदी में, तो हमें उस पर ध्यान देना है कि हम वहां पर अपनी हिंदी को शुद्ध रखें। क्योंकि शॉर्ट हैंड एक ऐसी लैंग्वेज है जो हम लिख रहे हैं वो हमको ही ट्रांसक्रिप्ट करना है, और हमारी ट्रांसक्रिप्शन अगर सही है तो हमें कोई भी कभी गलत साबित नहीं कर सकता, चाहे हमारा शॉर्ट हैंड लिखने का तरीका कुछ भी हो। लेकिन जो हम उसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे वो इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें हमेशा शॉर्ट हैंड को उस चीज में प्रैक्टिस करनी है जिसे हम समझ सकें, जिसे हम खुद समझ के ट्रांसलेट कर सकें। कभी भी ऐसा ना हो कि हम खुद लिखें और हम खुद ही ना पढ़ पाए। तो चीजों को जब हम प्रैक्टिस करें तो हमें बहुत ध्यान रखना है कि हमें इस प्रकार प्रैक्टिस करनी है कि हम जो लिख रहे हैं उसे हम पढ़ें। जैसे कि हमको लिखना है अंडा, अंत, अंधेरा। ये जो चीजें हैं यदि ये पहले या बाद में आती हैं तो हमें इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अपने वर्ड पर ध्यान देना है और हमें उस चीज को बस याद रखना है। अपने माइंड में उस चीज को हमें याद रखना है कि हमें क्या लिखना है और किस प्रकार लिखना है। देखिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें अंडा लिखना है। जैसे कि अंडा, तो अंग का हमारा ये पॉइंट है, तो हम इसे ऐसे और ऐसे लिखेंगे। ये हमारा हो गया अंडा, क्योंकि ये जो है हमारा ये डार्क डैश है और ये मोटे बिंदु मोटे डैश से डिनोट होगा, और ये हमारा लाइट डैश है तो ये अंग को डिनोट कर देगा। ये हो जाएगा हमारा अंडा। अब हमें लिखना है अंत, तो ये हमारा हो जाएगा अंत, अंग की बिंदी हो गई और ये हमारा ता हो गया। हमें लिखना है अंधेरा, ये हमने धा बनाया तो धा में एक ही मात्रा, और ये डैश हमारा अंक का डैश हो गया। अब हमें लिखना है कंप, ये हो गया हमारा अंधेरा। हमको लिखना है कंप। अब इसमें अंक की बिंदी है तो हम यहाँ पर ये डैश लगा देंगे। यूं इस प्रकार से हमें लिखना है पंप, तो ये हम इस प्रकार से यहाँ पे सेकंड प्लेस पे लगा देंगे, क्योंकि ये हमारी अंक है, अंक की बिंदी है। फर्स्ट प्लेस पे अगर कोई भी हल्का डैश हल्का बिंदु आएगा तो वो आई को डिनोट करेगा, ए और ई। तो इसके लिए हम एक, जैसे हमने वहां पर एक निमोनिक याद कर लिया था कि निमोनिक हमने क्या याद किया था कि आ रे री माँ चोर कूद, मतलब आ रे री, आ ए ई, माँ से आ, ओ और ऊ, ये 3 चीजें हमें मिली थी। यहाँ पे हम निमोनिक बना लेंगे ए, औरत, इस वाले के लिए हमारा हो जाएगा
सायत, सायत से ये आई निकल आएगा। अंचल, तो ये अंचल से अंग और उलट, ये हमें याद कर लेना है। ए, औ और ई। फर्स्ट जो हमारा मोटे डैश और मोटे बिंदु थे उसमें था आ, ए, ई और आ, ओ, उ, ये 3 चीजें थी। यहाँ हमारा है ए, औ, ई, आई, अंग, उ। ठीक है। यदि अनुस्वार व्यंजन के पहले या यदि अनुस्वार जो है हमारा वो व्यंजन के पहले या बाद में आए तो किसी भी स्वर के पश्चात आए तो उसी स्वर के स्थान पे हम क्या कर देंगे, हल्का सा एक बिंदु रख देंगे, मतलब स्वर के स्थान पे बिंदु रख देंगे। जैसे हमको आंच लिखना है तो हमने ये चा बनाया, अब हमारा आ का पॉइंट यहाँ आने था, या तो हम इसको इस प्रकार रखें या हम यहाँ पे ही इसको डायरेक्टली ऐसे रख दें। ये हो गया हमारा आंच। अब हमें लिखना है आंत, तो हमने इसको यूं इस प्रकार से आंत लिख दिया। अब हमको लिखना है ओंठ, तो हमने ये इसको यूं इस प्रकार से लिख दिया। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। अब हम आगे देखते हैं हमारा नियम हमसे क्या कहता है। इससे ये मालूम होगा कि जहां शून्य रखा गया है उस स्थान का स्वर जो है वो अनुनासिक है। स्थान के विचार से स्वर का स्थान मालूम कर लिया जाएगा। जैसे कि जो भी स्थान होगा वहां से हम, जैसे हमें सांप लिखना है तो हमने यूं इस प्रकार लिखा, तो ये हमने यहाँ लगा दिया, तो ये हमारा आ का डंडा भी डिनोट हो गया और अंक की बिंदी। अगर हमें समझ में नहीं आ रही है तो हम इसके नीचे अपना डैश भी रखेंगे। ये हो गया हमारा सांप। यदि हमें चोंच लिखना है, एक चा हमने ये बनाया, एक चा हमने ये बनाया, सेकंड प्लेस की मात्रा है ओ की, तो हमने यूं इस प्रकार चोंच लिख दिया। हमें लिखना है सींच, तो हमने ये और यूं इस प्रकार से रख दिया। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने इसको थर्ड प्लेस की मात्रा यहाँ क्यों रखी, वो मैं आगे नियम आएगा आप लोगों को वो आगे सिखा दूंगी। हमें लिखना है पोंछ, तो यहाँ हमने ओ की मात्रा और ये हमारा डैश रख दिया। तो इस प्रकार से गाइज हमने हमारी जो स्वर एवं मात्राएं थी वो कंप्लीट कर ली है। फर्स्ट टाइप में हमने सीखा था जो हमारा मोटे डैश और मोटे बिंदु से डिनोट होता था। सेकंड में हमने हमारा सीखा हल्के डैश व हल्के बिंदु। किसी भी व्यंजन की प्लेसिंग जो है वो इस प्रकार चलती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो हमारे स्वर होंगे वो इधर आएंगे और जो हमारी मात्राएं होंगी वो इधर आएंगी। बाईं ओर स्वर आएगा और दाईं ओर मात्रा आएगी हमारी। जो हमारे आड़े व्यंजन है उनका बायां ऊपर होता है, इनका दायां नीचे होता है। और इसमें भी हमारा बायां इस तरफ है, दायां हमें हमेशा अपने हाथ को रख के देखना है बस। जैसे हमने ये यहाँ पे रखा तो हम अपने हाथ को इस प्रकार रखेंगे, ये हमारा बायां हाथ हो गया, ये हमारा दायां हाथ हो गया। इसमें हम अपने हाथों की स्थिति को इस प्रकार रखेंगे, ये हमारा बायां, ये हमारा दायां। इसमें भी हम अपने हाथों की स्थिति को यूं इस प्रकार रखेंगे। तो हमें अपने हाथ को रखना है। जैसे कि हमने ता बनाया तो हमने अपने दोनों हाथ यूं इस प्रकार रख लिए, ये हमारा बायां हो गया, ये हमारा दायां हो गया। इससे क्या है कि हमारी प्लेसिंग जो है वो कंप्लीट हो गई। हमें पता है प्रत्येक व्यंजन में 3 स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम स्थान वो होता है जहां से हमारा व्यंजन का आरंभ होता है। मिडिल पॉइंट जो है वो हमारा द्वितीय स्थान कहलाता है और जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा तृतीय स्थान कहलाता है। आगे जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज 6 है वो मोटे डैश और मोटे बिंदु के यूज से बननी है, जो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। और शॉर्ट हैंड सीखने के लिए जो बच्चे 12th में ट्रेड के थ्रू बही खाते के थ्रू कर रहे हैं इंटर, ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि इसमें मैं थ्योरी भी पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, जो कि उसमें वो थ्योरेटिकल भी एग्जाम होता है और प्रैक्टिकल भी होता है, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आपको कंप्लीट करने होते हैं। तो अगर आप लोगों के नजर में कोई भी ऐसा इंसान हो जो 12 में ट्रेड के थ्रू 12 कर रहा हो, तो ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।